स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। जनपद सहारनपुर के देवबंद में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देवबंद की जनता चाहती क्या है, क्या वो समस्याएं यहाँ पे हैं जो इस बार नगर निकाय चुनाव में मुद्दा बनकर सामने आने वाली है। इस समय चुनाव लड़ने वाले तमाम प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर कर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। जनता से हम सीधा बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनूप जायसवाल। अनूप जी, क्या कहना चाहोगे, क्या वो समस्या देवबंद के अंदर है जो चुनाव में सामने आएंगी? देखो, इस देवबंद में कोई समस्या नहीं है, समस्या है रोजगार की। अगर रोजगार यहाँ पर लगा दिया जाए, कोई फैक्ट्रीज वगैरह लगा दी जाए, तो उसमें कई सारे लोग, काफ़ी हजारों की तादाद में लोग, उनको रोजगार मिले, जिससे कि देवबंद में काम की बढ़ोतरी हो। सबसे मेन मुद्दा रोजगार का है। तो जैसे जो चेयरमैन तुम्हारे यहाँ निवर्तमान में रह चुके हैं, उनके विकास कार्य की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल सबसे बेकार रहा है, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है। जो इससे पहले थे, माविया अली जी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। देवबंद की हर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है। माँ बाला सुंदरी मंदिर पे टीन शेड वगैरह डलवाए हैं और लाइटें वगैरह लगवाई। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। तो जो मतलब इनका कार्यकाल आप बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं कराए हैं, तो क्या सड़कें, जो पानी, जो मतलब मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनमें यहाँ पे बेहतर नहीं है? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो मैं अभी जैसे मैं इस चुनाव चीज़ से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो अभी जैसे चुनाव चल रहा है, अब जनता के हाथ में जो है पावर है, एक तरह से अब जनता सबक सिखाने के मूड में है, तो यहाँ पे क्या चाहती है जनता? हम वो तो जनता ही बताएगी, जनता ने करना क्या है। जनता अपने मन की बात नहीं बताएगी, वो तो हमें पता है हमें करना क्या है, हम आपको नहीं बता सकते। हम ये भी नहीं पूछना चाह रहे, हम ये पूछना चाहते हैं क्या वो चीजें हैं जिन पे काम होना चाहिए? भाई, सबसे बड़ी समस्या है क्या है? पानी, बिजली की। जैसे यहाँ पर हम सोच रहे थे, एक पानी के लिए टंकी लगवा दी जाए, और जितने भी जाल, देखो कितने बड़े बड़े जाल बिछे पड़े यहाँ पर, देखो लाइटों के, इनको हटवाया जाए। और भी काफ़ी सारी ऐसी समस्या हैं जो मैं विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे सकता, समझिए नहीं जी। तो देखिए, तमाम तरह की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं और लोग भी मौजूद है, बात करते हैं। दोस्त, आपका नाम? मोहम्मद नदीम अंसारी। नदीम भाई, आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की वो चीजें हैं जो सामने आएगी जैसे अभी इन्होंने समस्या गिनवाई? नहीं, ये है कि देवबंद में काम तो बहुत हो रहा है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी हैगी। और यह है कि बहुत सारे आदमियों को यह है कि चेयरमैन साहब का विकास नहीं दिखता। विकास तो उन्होंने बहुत कराया है, सड़क भी बनवाई है, साफ़ सफाई भी हुई है। हम ये चाहेंगे अब कि जमालुद्दीन को मौका दिया जाए। युवा पीढ़ी है, जो युवा के साथ चलेंगे तो काम भी अच्छा होगा। तो देखिए, लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी रजत चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब समस्या गिनवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कार्यकाल ठीक रहा है, दोनों की बातों में सच्चाई किसकी बातों में आपको लगती देखो जी, कार्य तो यहाँ पे हो रहे हैं, हाल फिलहाल में अभी सड़क भी बनी है। बाकी कूड़ा करकट कुछ ऐसा कुछ बड़ी समस्याएं नहीं है, ना कोई बिजली कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बाकी हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं, जैसे यहाँ पानी की समस्या है, आने जाने वाले जो राहगीर हैं उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं मिलती, पीने का पानी। वैसे टंकी तो लग रही है, दिक्कत कुछ नहीं है जी। स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे, मान लो कोई रात में अंधेरे में जा रहा है, उसके साथ चोरी डकैती कुछ भी हो सकती है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और रोजगार, जैसे जी इन्होंने कहा है, रोजगार भी बहुत हद तक यहाँ पे है नहीं, विकास नहीं हो पा रहा है उस स्तर पे, ताकि बाहर से भी लोग बाग आए और यहाँ है? ये पे तो आप रोजगार लोग ढूंढें। चेयरमैन के बारे में बता रहे हो। अब अगर बात की जाए जो सभासद, जो एक छोटा, जो मतलब एक तरह से जो है सभासद की जिम्मेदारी होती है, वो कैसे अपने वार्ड में काम लेकर आए, तो यहाँ पे जो सभासद के लाइनों में इस समय बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो किस पे उम्मीदें यहाँ की जनता को है? देखो जी, हमें तो यहाँ पे हमारे जो भावी फिलहाल जो उम्मीदवार हैं अजीत कश्यप जी हैं, उनसे हमने 2-3 कार्य करवाए हैं। एक ये टंकी टूट गई थी, 2 महीने तक ये बंद रही, और ये हाल फिलहाल में ही अभी ठीक हुई है। इनके एक बार कहने से, मान लो हम जाएं, समस्या जाएं, तुरंत निवारण होता है। और कुछ बड़े जो नेता होते हैं उनके पास जाने में हम लोग हिचकिचाते हैं, और जब अपने युवा उसका कोई नेता होता है, हम उसके पास जाने से हिचकिचाते भी नहीं हैं और शर्म भी कुछ ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ युवाओं को भी मौका मिले। बाकी जो पुराने आ रहे हैं वो तो चलते आ ही रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो है अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है?
पुनीत तायल जी। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह की बातें बता रहे हैं चेयरमैन के बारे में और जो सभासद के बारे में? बस इनके सभासद के बारे में है जी, हमने तो जो यहाँ का सभासद है उसको देखा भी नहीं है, न वार्ड में कुछ ऐसा काम हुआ है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि युवा अजीत ये अजीत कश्यप जी खड़े हैं, अगर ये बार एक बार इन्होंने पहले भी अब काम कराए हैं, और अगर अब ये अगर भारी मतों से जीत जाए तो हो सकता है कुछ वार्ड में काम हो। तो देखिए लगातार जो है यहाँ की जो जनता है वो बता रही है। आपका नाम क्या है? मान्यवर उधर को खड़े होंगे आराम से। मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है। अमित जी आप क्या कहना चाहोगे जो चीजें यहाँ पे आप भी सामने देख रहे हो, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? जी जी जी, देखिए क्या है, ये वार्ड में थोड़ा सा जो है अगर विकास नहीं होगा, लोगों को उम्मीदें होती है काम से, और वो काम देखिए आदमी अपने आप भी करता है, ऐसा तो है नहीं, पर थोड़ा सा देखिए आदमी वार्ड में मेंबर जब चुनता है तो उसे अपनी स्वेच्छानुसार चुनता है, और वो ये सोचता है कि भाई अच्छे से अच्छा कार्य कराए। पर वार्ड में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और कार्य कुछ नहीं हो पा रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है समस्याएं। लाइटों की व्यवस्था, आपका कूड़ेदान की व्यवस्था, पानी का प्याऊ की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। ये अभी सड़क देख लीजिए, आपके सामने सड़क पड़ी हुई है। ये 5 साल में अब दूसरा शासन, दूसरा कार्यकाल आ गया है, मतलब चुनाव सर पे है। मतलब ये जो सड़क बनी है ये विधायक निधि से बनी है, ये कोई नगर पालिका की योजना से नहीं बनी है, ये विधायक कोटे से बनी है। अब फंडा तो ये है ना कि मेंबर जो बन जाता वो एक बार लौट के नहीं आता। तो भाई हम लोगों को तो देखो समाज में जो काम कर सके, जो समाज में सबका विकास कर सके, हमें ऐसा मेंबर, ऐसा सभासद चुनना। तो देखिए लगातार इनका भी कहना है कि जो काम कर सके, जो समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसे सभासद की, ऐसे चेयरमैन की यहाँ पर जरूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्य प्रताप है। सूर्य भाई एक युवा साथी आप हैं, तो देवबंद का युवा क्या सोचता है, किस तरह की चीजें वो हैं? देवबंद का युवा यही चाहता है कि हमारे बीच के ही कोई बंदा हो जो आए सामने, कोई युवा नेता ही आए, कोई समाज सेवी हो जो नई सोच रखता हो। सबसे पहले तो किसी भी काम में सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कुछ भी काम हो, सोच का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कोई नई सोच का ही बंदा हमारे बीच आए, हमारे बीच से निकले, कोई समाज सेवी हो। जैसे कि हमें अभी बड़ी जान के खुशी हुई है कि हमारे भाई अजीत कश्यप जी हैं, भावी पद मिला है उनको, मिल सकता है। वो काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं और उन्होंने काफ़ी समाज सेवी रूप में काम भी किए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पानी की समस्या थी, हमने उनसे बोला था, वो सही हुई है। ठीक है जी। और हमारे जो पहले यहाँ पे रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा खास काम नहीं कराया है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत मेन गली है यहाँ की, हमारे मोहल्ले की, और ये यहाँ से बाज़ार को भी कनेक्ट करती है। अगर बीच में यहाँ पे रात को कोई अंधेरे में जाए तो यहाँ पे बहुत खतरा रहता है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट का कुछ भी खतरा रहता है अंदर। क्या कहना चाहोगे आप, जैसे आपने कहा कि जी युवा साथी हैं अजीत कश्यप, ये हमारे काम आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इन छोटे लोगों से, जैसे आपने कहा कि जी ये युवा साथी हैं, इन ऐसे युवाओं से जो बड़े चेयरमैन पद के चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी सीख लेनी चाहिए? जी ज़रूर लेनी चाहिए। कोई भी हो, हमें किसी चेहरे से मतलब नहीं है, आदमी की सोच से मतलब है, हमें किसी पार्टी सिंबल से नहीं। मतलब पार्टी से हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें युवा सोच से मतलब है। हम लोग जो हैं, हमें तो काम चाहिए, विकास चाहिए, वो चाहे कोई भी करे, हमारा भाई हो, कोई भी हो, हमें तो विकास चाहिए। और उसमें सोच, उसमें आदमी की सोच बहुत ज़्यादा वो रखती है, मायने रखती है। अच्छी सोच और नई सोच होगी तो काम अच्छा ही होगा। और हम चाहते हैं कि नई जनरेशन को मौका मिले। पुराने लोग तो काफ़ी पॉलिटिक्स कर चुके हैं, अब नई जनरेशन को मौका मिले। तो देखिए लगातार इनका भी कहना है कि युवाओं को अगर मौका मिले तो कहीं ना कहीं युवा कुछ चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। संजू भाई आप क्या कहना चाहोगे, जो तमाम लोग ये बातें बता रहे हैं, इनकी बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? बस संतुष्ट तो ये है कि जो पहले सभासद हमारे बने हैं वो कभी भी मोहल्ले में आके जाके नहीं है, किसी भी तरह के उन्होंने मोहल्ले में कोई काम नहीं किया है। अब तो यही चाहेंगे कि जो हमारा सभासद अगर अगला हो तो यही मोहल्ले में विकास करने वाला हो। तो जैसे ये लोग अजीत कश्यप का नाम बता रहे हैं, आपको लगता है कि ये कुछ करा पाएंगे? हाँ, युवा पीढ़ी को जो है अगर चांस मिलता है, क्या पता कुछ कर बैठे, और जो है साथी भी सुनने में अच्छा है ये। तो यानी कि इनसे उम्मीद बनी। हाँ, उम्मीद है इनसे जो है। और चेयरमैन कैसा चाहती है देवबंद की जनता? बस चेयरमैन भी जो है विकास करने वाला हो। तो देखिए विकास करने वाला हो, इनका भी लगातार यही कहना है
आप क्या कहना चाहते थे कि जी सभासद की जिम्मेदारी आप देखिए क्या है सर, सभासद 5 साल के लिए बन जाता, लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारे कार्य करेगा, वो अपने कार्य में इतना लिप्त रहता कि वो लोगों के कार्य नहीं करा पाता। नगर पालिका जाता, वहां से भाई साहब दान दक्षिणा लेके और वो अपने घर बैठ जाता। अब पब्लिक तो बेचारी जो है आस के मारे जो है घर बैठ जाती है, क्या करेगी पब्लिक। देखो सबसे बड़ा कारण ये है कि आदमी काम कराने वाला हो, विकास कराने वाला हो, मोहल्ले की जन समस्याएं सुनने वाला हो, तभी कोई आगे देखो मेंबर बनाएगा, तभी आगे कोई, वरना तो इसका विरोध करेंगे हम खुल मिला के। और दूसरा ये करेंगे कि हम अब मतलब हम वोट ही नहीं डालेंगे, फिर क्या होगा। तो जैसे लगातार जो है जनता कह रही है, तो आप हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहोगे जो इस समय बड़े बड़े वादे यहाँ पे आके कर रहे हैं? देखिए मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जो भी सभासद बनाया जाए, जो भी चेयरमैन बनाया जाए, वो कार्य करने वाला हो। अन्यथा अन्यथा ऐसे मेंबर या ऐसे चेयरमैन को सीट पे ना बैठाया जाए जो जन समस्याएं ना सुन सके। तो देखिए इनका भी साफ कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी जो काम ना करा सकता हो। प्रतिक्रियाएं जनता की सामने आ रही हैं और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? संजीव खुराना सर। खुराना जी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपको देखते ही यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी है, इनमें एक जोश आ गया है कि जी ये अच्छे से हमारी बात रख सकते हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे? जो चेयरमैन के चुनाव चल रहे हैं, सभासद के भी चुनाव हैं। नहीं वैसे तो काम अच्छा हो रहा है, मान लिया आगे भी काम जो भी जीतेगा वो काम करना चाहिए। तो अभी जैसे यहाँ पे लगातार जो समस्याएं आ रही हैं कि जी लाइटों की समस्या है, तारों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों की हालत कुछ ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था की समस्या आ रही है। नहीं वो तो देखो सर ऐसा है, मान लिया जो भी जीतेगा वो करेगा काम। अब मान लिया ऐसा है ना, मान लिया भाई सड़कों की हुई, लाइट की हुई, पानी की, ये तो चलता ही रहेगा। क्या कारण मानते हैं आप, ये क्यों चलता है जब जनता भरोसा कर लेती है और इन चीज़ों का समाधान कराने के लिए जनता की वोट ली जाती है? नहीं देखो मान लिया कोशिश करता है आदमी, कोई भी हो चाहे, मान लिया जो जीतेगा वो तो करेगा ही काम, करना चाहिए काम। तो क्या किस तरह की कोशिश मानते हैं आप जो 5 सालों में समाधान नहीं हो पाते हैं, 5 साल बाद फिर वही समस्या सामने आती है? अब देखो इसके बारे में क्या कहें, मान लिया ये तो मान लिया जनता अपना वोट दे के कर देती है काम। आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं लोग यहाँ से और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? नहीं ये चीज़ है, मान लिया कि भाई जो भी जीते वो काम करे, कोई भी जीते। तो देखिए जो भी यहाँ पे आए वो जो है काम करे, यही यहाँ की जनता चाहती है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जी? जैसे इन्होंने भी बताया है कि जी ईमानदार व्यक्ति की, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। तो देखिए लगातार जनता बता रही है और उन लोगों के लिए ये सीख है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर जो है वादा खिलाफी होती है। 5 साल बाद जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं वादों पे खरे नहीं उतर पाते हैं और जनता की समस्या जूं की तू नजर आती है। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है, हम हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां पर भी चुनाव लड़ने की लोग तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के कानों पे जूं रेंग सके जो जनता से झूठे वादे कर कर चुनाव जीत जाते हैं और फिर जनता के बीच नहीं जाते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।